बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर थीं। दो वजूहत से थी। एक ये कि क्या आज तमाम जजेस तमाम बेंचेस का हिस्सा बनते हैं या कुछ जजेस किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। और दूसरा 11:30 बजे क्या होगा, मुनीब अख्तर साहब, काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बनाए गए बेंच का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये दो सवाल थे। आज सुबह 9:30 बजे हम तमाम कोर्ट रूम्स में गए, तमाम जजेस मौजूद थे और उसकी वजह ये है कि जो कमेटी है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की और अमीनुद्दीन खान साहब की, जो गैर आइनी कमेटी है, उस गैर आइनी कमेटी ने जो रेगुलर बेंचेस हैं उनकी दोबारा तश्कील नहीं की थी। वो रेगुलर बेंचेस वही थे जो पुरानी कमेटी जो आइनी कमेटी थी और जिसमें मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइज ईसा थे, ये बेंचेस उनके बनाए हुए थे। इसीलिए किसी जज ने किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार नहीं किया। बल्कि आज इंटरेस्टिंग काम हुआ, जब मुनीब अख्तर साहब के बेंच में हम गए तो मरीम नवाज़ खान साहबा जो हैं वो पहले से उस बेंच में मौजूद थी, उसको कवर कर रही थी और हम भी जाकर बैठ गए। इमरान वसीम साहब थे, मैं था। तो मुनीब अख्तर साहब ने मीडिया की तरफ देखा। एंड में एक केस था सर्विस ट्रिब्यूनल का और वो इन पर्सन वो जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हुए थे वो दलाइल दे रहे थे। तो काफ़ी देर जजेस उनको समझाते रहे, उनको सुनाई भी ज़रा कम देता था। तो एंड पे मुनीब अख्तर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा, उनके साथ अतर मिनल्ला साहब थे, कि ये जो केस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने आपको अट्रैक्ट किया है कि आप ये केस सुनने के लिए आए, उसकी कवरेज के लिए आए, या समथिंग एल्स है। तो हम भी मुस्कुराए, ज़ाहिर है उन्हें भी पता था, हमें भी पता था। और मैं तो इसलिए भी गया आज के जजेस की बॉडी लैंग्वेज क्या है, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स थे, मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल पूरे एतमाद थे मुनीब अख्तर साहब भी और अतर मिनल्ला साहब भी। और वो जो सरकारी मुलाजिम रिटायर थे उनको काफ़ी देर समझाने में और वो फिर सुनाई कम देता था, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वो सारा रहा। खैर, तो उसके बाद सारी नजरें लगी 11:30 बजे क्या होगा। 11:30 बजे बेंच नहीं आया। 11:51 पर और उनके आने से पहले कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, वकला थे, मीडिया था, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 के उस दरवाजे की तरफ थी। जो दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ लगती ही है कोर्ट आ गया है, यानी जजेस आ गए हैं, और उस कमरे की तरफ नज़र थी। और 11:51 पर एक अदालती एहलकार आए और उन्होंने आकर जो कोर्ट एसोसिएट हैं उनको कहा, और कोर्ट एसोसिएट ने अनाउंस किया कि जजेस आ रहे हैं, सब लोग अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। डॉक्टर मुश्ताक साहब जो सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के वो आए और उनसे हमारे दोस्तों ने, कमर मेकर ने पूछा कि क्या इसकी लाइव कवरेज होगी, तो उन्होंने कहा जी लाइव नहीं होगी जब तक बेंच कहेगा नहीं, और लाइव होनी भी नहीं थी क्योंकि आज काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी। उनको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़ा जो है वो सरप्राइज़ दिया है। 11:56 पर जब दरवाज़ा खुला, जजेस आए, तो वहीं से पता चल गया और सब कहने लगे मुनीब अख्तर नहीं आए, मुनीब अख्तर नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए तो 5 कुर्सियां लगी हुई थी, एक कुर्सी पीछे हटा दी गई और वो कुर्सी खाली रही। और सामने काजी फाइज ईसा साहब बैठे थे, उनके साथ लेफ्ट साइड पर मुनीब अख्तर साहब की जो कुर्सी थी वो खाली थी, फिर उसको उठा के पीछे कर दिया गया और उस कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पे जमाल खान मंदुखेल साहब बैठे थे। काजी फाइज साहब के राइट साइड पे उनके यार, उनके दोस्त, उनके बहुत अजीज़ अमीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, और उनके साथ इडाक भर्ती किए गए जज जस्टिस मज़हर आलम मियाखेल, जो जिनको इस वक्त तनख्वाह भी मिल रही है और पेंशन भी मिल रही है और नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद है, मज़हर आलम मियाखेल साहब जो हैं ढाक जज, वो बैठे थे। और ये पहली बार हुआ है जब से ये ढाक जज भर्ती हुए हैं दोबारा तनख्वाह पर, पहली बार हुआ है कि इनमें से कोई जज, ढाक जज जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना है। और आज जब हम गए तो 10 बजे ये बेंच उठ के चला गया था इनका, 10 से 10:15 के दरमियान इनका बेंच जा चुका था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मज़हर आलम मियाखेल का अंदाज़ा लगाएं, इन दो जजों को कौम के टैक्स के पैसों से, गरीब कौम जो खुदकुशियाँ कर रही है उनके टैक्स के पैसों से इनको भर्ती किया गया था कि ये ज़ेर इल्तवा केसेस मुकाएंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन 10 बजे दोनों जज जा चुके थे, 9:30 बजे आके 10 जा भी चुके थे। ये हालात हैं उन ढाक जजेस के जिनको केसेस, ज़ेर इल्तवा केसेस ख़त्म करने के लिए लाया गया था। तो खैर, काजी साहब ने आके और काजी साहब ने, आमिर रहमान साहब रोशन पर आ गए, शहजाद शौकत साहब जो हुकूमती सुप्रीम कोर्ट बार है उसके जो सदर हैं, तो वो आ गए रोशन पर। तो काजी फाइज़ साहब ने जो है वो काजी फाइज़ साहब ने बताया, कहते हैं जी जब ये पहले फैसला हुआ था 63A का, तो 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही उमर ता बंदियाल कर रहे थे। उनके साथ एजाजुल एहसन थे, मुनीब अख्तर थे, जमाल खान मंदुखेल थे और मज़हर आलम मियाखेल थे। अब क्योंकि 2 जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हैं, जस्टिस उमर ता बंदियाल और एजाजुल एहसन और बाकी 3 हैं, तो अब हमने ये नया 5 रुकनी बेंच बनाया है और उसमें मैं शामिल हुआ हूँ और जो अमीनुद्दीन खान हैं वो शामिल हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि काजी साहब ने ये मुकम्मल बात नहीं की, सच नहीं बताया कि ये बेंच जो बनाया गया था पहले, जो काजी साहब ने तजवीज़ किया था 18 जुलाई को, उसमें काजी फाइज ईसा साहब बेंच में नहीं थे और उसमें ना मज़हर आलम मियाखेल साहब थे। उस बेंच में मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में वो 5 रुकनी बेंच था और उसमें
मुनीब अख्तर साहब थे, उसमें जमाल खान मुदखेल साहब थे, 2 और जजेस थे, यानी उसमें काजी फैसल नहीं थे। काजी फैसल साहब ने जो गैर आईनी एक कमेटी तश्कील दी है, जिस कमेटी की तश्कील पे मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाए हैं, उस कमेटी ने ये बेंच जो है वो तश्कील दिया है, ताकि ये बेंच इसलिए तश्कील दिया गया कि 63A का फैसला उड़ाएँ, मअतल करें इजाज़ुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और उमरता बंदयाल साहब वाला, ताकि काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए आइनी तरमीम हो सके, PTI वालों से वोट डलवाया जा सके, जब वो वोट डालें तो वो मुनहरिफ ना हो और यानी वो वोट काउंट हो जाए और डीसीट हो जाए, कोई मसला नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है बंदयाल साहब का, इजाज़ुल हसन साहब का और मुनीब अख्तर साहब का, कि वो वोट जो सियासी जिस्म फरोश वोट डालेगा, उस सियासी जिस्म फरोश गलीज़ इंसान, कचरा, घटिया इंसान, मकरूह इंसान जो है, उसका वोट ना सिर्फ ये कि काउंट नहीं होगा, बल्कि वो घटिया और गलीज़ इंसान जो है वो डीसीट भी हो जाएगा, कि ऐसे घटिया आदमी को जो है वो कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस असम्बली का रुकन बने, जो अपने वोटर्स के वोट का सौदा करे, अपनी सियासी जिस्म फरोशी करे। उसके बाद काजी साहब ने बताया कि जनाब अभी कुछ देर पहले मुनीब अख्तर साहब ने रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मौजूदा हालात और सूरत हाल में इस कमेटी के बनाए गए बेंच से का हिस्सा नहीं बन सकते, वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने वाज़ेह कहा है कि वो बेंच से अलग नहीं हो रहे, वो रिक्यूज़ नहीं कर रहे, और रिक्यूज़ल वैसे भी ओपन कोर्ट में होता है। और उन्होंने जो ख़त लिखा है उसका कंक्लूजन काजी साहब ने पढ़ा है, और उसमें ये वाज़ेह कहा है मुनीब अख्तर साहब ने कि मेरी इस बात को मिस रिप्रेजेंट ना किया जाए कि मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं बेंच से अलग हो रहा हूँ, नहीं, मैं इस बेंच में बैठने से इनकार कर रहा हूँ कि ये बेंच आइनी और कानूनी तौर पर तश्कील नहीं दिया गया, मैं इस गैर आइनी कमेटी के बनाए गए बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा, मैं बैठ नहीं रहा लेकिन मैं अलग नहीं हो रहा। ये नहीं है कि मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ और आप बेंच दोबारा तश्कील दे दें। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये जो ख़त है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए इस केस में, लेकिन काजी फैसल साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जज साहब का ये ख़त जो है वो हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, अगर वो ओपन कोर्ट में आगे कुछ कहते तो वो हिस्सा बनाया जा सकता था। लेकिन आज काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब का जितने एहतराम से नाम लिया है, कोई 13 बार, इतने एहतराम से, इतनी आजिज़ी से, इतने ज़बरदस्त तरीके से कि जनाब मुअज़्ज़िज़ जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे वो आएँ बैठें, क्योंकि इसमें मसला ये है कि वो ऑथर जज हैं मुनीब अख्तर साहब। ऑथर जज को आप बेंच में बिठाए बगैर रिव्यू नहीं सुन सकते। अगर आप रिव्यू सुनेंगे तो आप गैर आइनी काम करेंगे, आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे। अब ये करेंगे सही, गैर आइनी काम का सब करेंगे, क्योंकि मसला यह है कि इस वक्त इस गैर आइनी काम के बाद बड़ा गैर आइनी काम होना है एक्सटेंशन का काजी साहब की। तो काजी साहब ये गैर आइनी काम तो करेंगे, लेकिन बहुत बुरे तरीके से करेंगे। अदालती तारीख में अगले 100 साल में भी इस काजी साहब के इक़दाम का हवाला दिया जाता रहेगा कि एक जज ने ये गैर आइनी काम किया था, मिसकंडक्ट किया था, अपनी ज़ात और मफाद के लिए सेल्फ सर्विंग ऑर्डर किया था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसका ज़ाती मफाद था, उसकी एक्सटेंशन का मामला था, और ख़ुद बैठ के उसने ये सारी वारदात जो है वो डाली थी। काजी साहब कहते हैं कि ये 2.5 साल से ये मामला पेंडिंग है रिव्यू वाला, और ये आइनी मामला है और गवर्नेंस मुतासर होती है, और ये पता नहीं कैसे गवर्नेंस मुतासर होती है। मतलब लोटा क्रेसी, सियासी जिस्म फरोशी को अलाउ करने से कौन सी गवर्नेंस बेहतर होगी, हमें तो नहीं पता। अच्छा, काजी साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब अवेलेबल हैं, आज उन्होंने केसेस भी सुबह सुने और वो टी रूम में भी मौजूद थे, लेकिन वो इस बेंच में नहीं आए। और उन्होंने कहा कि अगर वो ना आए, वो बेंच में बैठने के लिए ना आए, तो कमेटी उनको फोर्स नहीं कर सकती कि आप ज़रूर आकर बैठें। और उन्होंने कहा कि रिक्यूज़ल अदालत में होती है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको कायल करें, बार बार बड़ी इज़्ज़त एहतराम से मुनीब अख्तर साहब का नाम लेते रहे। और वो मुनीब अख्तर साहब जिन पे काजी साहब ने इतने इल्ज़ामात लगाए थे, उस मुनीब अख्तर साहब का बहुत एहतराम से नाम ले रहे थे कि वो ये वो, क्योंकि मसला वही है कि मसला वो ऑथर जज हैं और ये रिव्यू है। जो काजी साहब उठे थे ना बंदयाल साहब के बेंच में मिलिट्री कोर्ट वाले में, ताकि मुझे वो कहते हैं ना खुद के किचन में हीट हो तो फिर किचन में नहीं जाना चाहिए, तो वो किचन में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि मिलिट्री कोर्ट वाला मामला था और 9 मई का मामला था। तो उन्होंने बेंच से, उन्होंने और उनके यार सरदार तारिक ने बैठने से इनकार कर दिया था, और वो वजह ये थी कि वो इस बेंच में बैठना नहीं चाहते थे। वजह आपको अब बेहतर पता है काजी साहब क्यों नहीं बैठना चाहते थे। और वो मसला ये कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट केस सुनने जा रही थी, यहाँ पे रिव्यू है, रिव्यू में ऑथर जज का बैठना लाजमी है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक। फिर आमिर रहमान साहब ने कहा, जो उन्होंने कहा कि कोशिश यही होनी चाहिए और हम दुआगो हैं कि मुनीब अख्तर साहब माने और वो बेंच में बैठें। उसके बाद शहजाद शौकत साहब ने भी अपनी हाज़िरी लगवाई, ज़ाहिर है वो हुकूमती सुप्रीम कोर्ट बार है और वो तो काजी साहब के साथ हैं दिलो जान से। उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रोशना पर आए, उन्होंने कहा जी मैं एक सीरियस इशू है उस पर बात करना चाहता हूँ, एक आइनी मामला है उस पर बात करना चाहता हूँ। काजी साहब ने कहा नहीं आपको कॉल सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी ये मैं बेंच की तश्कील पे सवाल उठाना चाहता हूँ, एतराज़ उठाना चाहता हूँ। उन्होंने एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा है कि कमेटी जो है वो 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और तीसरे मेंबर पे। तो 2 जज बैठ के और कमेटी का इजलास करके और फैसले नहीं कर सकते। और क्योंकि मंसूर अली शाह साहब नहीं थे
कमेटी में नहीं बैठे तो कमेटी फैसला नहीं कर सकती थी। और उन्होंने कहा कि अब ये जो हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो इनकार किया है और 2 जज बैठ के और ये कमेटी नहीं हो सकती, इस पर फुल कोर्ट बिठाएं और फुल कोर्ट इस पर फैसला करे।